रुद्रप्रयाग में राजकीय महाविद्यालय को अपना भवन मिलने के बाद खुशी कम और गम ज्यादा देखने को मिल रहा है। छात्राएं जहां आने जाने में असुरक्षा महसूस कर रही है, वहीं उन्हें महाविद्यालय में पानी और कैंटीन की सुविधा भी नहीं मिल पा रही है, जबकि शिक्षकों के साथ ही भवन में बैठने के लिए भी उचित व्यवस्था नहीं है। महाविद्यालय में समस्याएं होने से स्टूडेंट्स दुखी नजर आ रहे हैं। बता दें कि रुद्रप्रयाग महाविद्यालय को शहर से 7 किलोमीटर दूर चोपड़ा तोक में अपना भवन मिला था, जिससे छात्रों में जहां खुशी देखने को मिलनी चाहिए थी, वहीं उन्हें भारी मुसीबतों का सामना करके महाविद्यालय पहुंचना पड़ रहा है। गांव है जयमंडी, मैं वहां से आती हूँ, पैदल आती हूँ, पर जो हमारा महाविद्यालय यहाँ आ चुका है, कुछ ज़्यादा बहुत सारी प्रॉब्लमें हैं। जैसे जो बीमार बच्चा आता होगा, आते आते पहले तक तो खुद ही बीमार हो जाता होगा, मतलब कि जितना उसकी तबीयत खराब होगी, अगर मान लो पेपर नहीं होगी, जैसे आज बस वाला सीधा गया और रिया स्कूटी में किसकी हेल्प से, तो ज़रूरी नहीं कि हर बार कोई मदद करे या कुछ हो जाए बीच में। तो एक तो गाड़ी की टेंशन है और दूसरा ये है कि यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है। हमारा गांव लगभग 10 किलोमीटर पैदल है वहाँ से, तो ना जंगल का रास्ता है, ना कोई आने के लिए है। मैं अकेले आती हूँ वहाँ से, कोई भी नहीं है। फिर हमें बड़ी मुश्किल से एक गाड़ी मिलती है। वैसे तो कई बार गाड़ियाँ भी नहीं मिलती, और मिलती भी हैं तो सीधा मिलती हैं यार, फिर हमें देर भी हो जाती है कई बार। पहले हमारा कॉलेज रुद्रप्रयाग में था तो सही था कि ऐसा था कि गाड़ी में जाना है, गाड़ी में आना है, तो इतनी दिक्कत नहीं होती थी। जब से हमारा कॉलेज इधर बाईपास साइड आया है, तो तब से ऐसा हो गया कि एक बार हमें कई बार हमारे कमरे भी हैं, पर कमरों का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब हमने कमरे में रहना ही नहीं है, वहाँ से हमने इतनी दूर आना है। शासकीय आदेश था कि चूँकि महाविद्यालय का अपना स्वयं का भवन बन गया है, इसलिए जीजीआईसी के ओल्ड भवन में महाविद्यालय को चलाते रहने का कोई औचित्य नहीं है। तो महाविद्यालय को तत्काल ट्रांसफ़र करना है और राजाज्ञा का उल्लंघन ना हो, उसके चलते ये है कि तुरंत कर दिया गया इसका ट्रांसफ़र। और अब ये है कि चुनौतियां हमारे सामने हैं। और हरिद्वार से बड़ी खबर, जब बस स्टॉप पर गोली चलने से हड़कंप मच गया है। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की है। गोली लगने से हरियाणा पुलिस का सब इंस्पेक्टर घायल हो गया है। हॉस्पिटल में इंस्पेक्टर का इलाज जारी है। आरोपी को पकड़ने इंस्पेक्टर आया था। हरियाणा पुलिस हरिद्वार पहुंची थी। बदमाशों की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। जनपद जींद हरियाणा से भागे पुलिस अपने वांछित को तलाश करते हुए हरिद्वार तक पीछा कर रही थी। बदमाश की सूचना उन्हें बस स्टैंड के आसपास मिली, जिस पर उनके द्वारा अपने बदमाश को पकड़ने का प्रयास किया गया। बदमाश द्वारा की गई फायरिंग में उनके उपनिरीक्षक घायल हुए, इनके गोली लगी। उनको तत्काल स्थानीय पुलिस की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस द्वारा और उनके पुलिस के जो जवान थे साथ में महिला हॉस्पिटल ले गए, जहां से उनकी स्थिति को देखते हुए उन्हें एम्स हॉस्पिटल रवाना किया। और केंद्र सरकार ने स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड को 455 करोड़ रुपए दिए हैं। जुलाई में गृह मंत्रालय ने उत्तराखंड एसडीआरएफ को 15वें वित्त आयोग की तरफ से 450 करोड़ से ज्यादा धनराशि देने की बात कही थी। अब पीएम मोदी के दौरे के बाद गृह मंत्रालय ने इस राशि को जारी कर दिया है। पीएम मोदी ने अपने दौरे के दौरान 1200 करोड़ देने की घोषणा की थी। देखिए, जो आपदा के कारण जो उत्तराखंड के आर्थिकी पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और जो लॉस हुआ है, उसकी भरपाई के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 दिन पहले घोषणा किया था 1200 करोड़ रुपए की। उसी के क्रम में कल हमको 455 करोड़ रुपए की किस्त भारत सरकार से प्राप्त हो गई है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा माननीय गृह मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त किया गया है। और ये पैसा निश्चित रूप से एक मरहम का काम करेगी आपदा के जख्म के लिए, और इससे हम राहत बचाव कार्य में तेजी लाएंगे और बाकी जो पुनर्निर्माण के कार्य है उसको तेजी लाएंगे। और चारधाम यात्रा में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। केदारनाथ में भक्तों की भीड़ पहुंच रही है। कल से यमुनोत्री धाम का कपाट खुल सकता है। केदारनाथ बद्रीनाथ के सभी रास्ते खुल गए हैं। श्रद्धालुओं को मौसम देखकर यात्रा करने की अपील की जा रही है। चारधाम यात्रा में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। केदारनाथ में भक्तों की भीड़ पहुंच रही है। कल से बताया जा रहा है कि यमुनोत्री धाम का कपाट खुल सकता है। केदारनाथ बद्रीनाथ के सभी रास्ते खुल गए हैं। श्रद्धालुओं को मौसम देखकर यात्रा करने की अपील की जा रही है।
तो चारधाम यात्रा में आस्था का सैलाब उमड़ा है। बता दें कि केदारनाथ पहुंच रहे हैं भक्तों की भीड़ लोगों दिख रही है। कल से बताया जा रहा है कि यमुनोत्री धाम का कपाट खुल सकता है। उत्तराखंड में आफत की बारिश का अलर्ट जारी हो गया है। 7 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हो गया है। देहरादून, नैनीताल समेत कई जिलों में अलर्ट जारी हो गया है। टिहरी में बारिश की वजह से बच्चों की पढ़ाई बाधित हो गई है। लोगों में सावधान रहने की अपील की जा रही है और 18 सितंबर तक ये बारिश जारी रह सकती है, इसकी आशंका जताई जा रही है। तो उत्तराखंड में एक बार फिर से आफत की बारिश का अलर्ट जारी हो गया है। 7 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। देहरादून, नैनीताल समेत कई जिलों में अलर्ट है। वहीं टिहरी में बारिश की वजह से बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। लोगों से सावधान रहने की अपील की जा रही है और 18 सितंबर तक बताया जा रहा है कि ये बारिश जारी रह सकती है। 7 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हो गया है। बता दें आपको कि उत्तराखंड में आफत की बारिश का अलर्ट है। 7 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। देहरादून, नैनीताल समेत कई जिलों में अलर्ट जारी हो गया है। टिहरी में बारिश की वजह से बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। लोगों से सावधान रहने की अपील की जा रही है और 18 सितंबर तक ये बारिश जारी रह सकती है, जो लोगों की परेशानी का सबब बन सकती है, इसकी आशंका जताई जा रही है। देखिए, आज जो है 6 जनपद, जिसमें से कुमायूं के 3 जनपद नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर और गढ़वाल के 3 जनपद पौड़ी, टिहरी, देहरादून, इन 6 जनपदों के लिए ऑरेंज अलर्ट है। यहाँ पर अत्यधिक बरसात होने की संभावना है और सावधानी बरते जाने की आवश्यकता है। तो कई जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हो गया है। बता दें एक बार आपको कि फिर से उत्तराखंड में आफत की बारिश का अलर्ट जारी हो गया है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। साथ ही साथ 18 सितंबर तक बताया जा रहा है कि आफत की बारिश हो सकती है। लोगों की परेशानी का सबब ये बारिश बन सकती है। कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी हो गया है। तो 18 सितंबर तक बारिश जारी रह सकती है। 7 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हो गया है। उत्तराखंड में जिस तरह से लगातार बाढ़ बारिश की वजह से लोग परेशान हैं, उस बीच एक बार फिर से उत्तराखंड के 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी हो गया है और 7 जिलों में लोगों को सावधानी बरतने की अपील भी की जा रही है। देहरादून, पौड़ी, गढ़वाल समेत कई ऐसे जिले हैं जहां पर भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।